नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के बाद राजपूत काल के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखते हैं राजपूत काल, राजपूत युग, पूर्व मध्यकाल, 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का काल। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। विदेशी आक्रमण में हम देखेंगे पृष्ठभूमि इस्लाम का उदय, अरबी आक्रमण, मोहम्मद गजनी तुर्की आक्रमण और मोहम्मद गौरी तुर्की आक्रमण। राजपूत काल की शुरुआत आज हम करते हैं 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना का काल राजपूत काल कहलाता है। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद है, क्योंकि शिलालेखों एवं ग्रंथों में राजपूतों ने अपने अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया है। प्रतिहार राजपूत अपने को लक्ष्मण जी की वंशज बताते हैं तथा सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, लेकिन इनकी उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत प्रचलित है। जैसे अग्निकुंड मत है, ब्राह्मणों का मत है, विदेशियों की संतान का मत, क्षत्रियों की संतान का मत। अब अग्निकुंड मत हम देखते हैं। अग्निकुंड मत में हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में यह वर्णन किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा आबू पर्वत, जो राजस्थान में है, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति को माने हैं। परमार, जिसमें परमार थे, प्रतिहार, चालुक्य, जिन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं, और चौहान। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है, जिसमें हम देखते हैं मंदौर, जोधपुर से प्राप्त शिलालेख प्रतिहार राजपूत हरिश्चंद्र एवं उनकी पत्नी भद्रा की संतान थी। फिर हम विदेशियों की संतान में देखते हैं तीसरा मत। इसमें कर्नल जेम्स टॉड ने सक्सीथियन से उत्पत्ति माना है। कनिंघम ने गुर्जर प्रतिहार को यूची जाति का बताया है एवं कुषाणों से संबंधित बताया है। फिर स्मिथ के अनुसार यह हुनों की संतान थे। चौथा सिद्धांत में हम देखते हैं डॉक्टर गौरी शंकर ओझा एवं CV वैद्य द्वारा यह राजपूतों की विशुद्ध क्षत्रिय मानते थे। राजपूत कालीन प्रमुख राजवंश में हम देखेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई और समस्त उत्तरी भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। राजपूतों ने 12वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। इसे राजपूत युग कहा जाता है। प्रमुख राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश थे, जिसे हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, जयानक की पृथ्वीराज विजय, कल्हन की राजतरंगिणी, सुलेमान और अल मसूदी के यात्रा विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे मिहिर भोज का ग्वालियर लेख और पालो एवं राष्ट्रकूटों के लेख। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की जो सत्ता थी, जो शासक था, वह गुर्जर प्रतिहार वंशों ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को और बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कन्नौज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। गुर्जरों की शाखा से होने के कारण नाम गुर्जर प्रतिहार रखा गया। दक्षिण पश्चिम राज्य एवं गुजरात के क्षेत्र में इनकी
उत्पत्ति हुई थी। हम देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय एहोला अभिलेख एवं बाणभट्ट के हर्षचरित में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है। ग्वालियर लेख के अनुसार इस वंश के शासक श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे।